नगर निगम गोरखपुर पर कब्रिस्तान की जमीन में कथित फर्जीवाड़े और अवैध नीलामी को लेकर आज बड़ा आरोप सामने आया है। इस मामले को लेकर पूर्वांचल सेना द्वारा गोरखपुर प्रेस क्लब के सभागार में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए। पत्रकार वार्ता में मौजूद पूर्वांचल सेना के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि गोरखपुर शहर के मौजा तुर्कमानपुर में स्थित भैंसा खाना कब्रिस्तान वक्फ संख्या 1377 है, जो कि सरकारी अभिलेखों में 1359 फसली वर्ष के खसरा आराजी संख्या 833 और 834 के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि यह जमीन विधिवत रूप से कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है और कानून के अनुसार इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद आरोप है कि नगर निगम गोरखपुर द्वारा नियम और कानून को दरकिनार करते हुए कब्रिस्तान की अराजी संख्या 833 और 834 पर नगर निगम का नाम दर्ज करा दिया गया। इतना ही नहीं, कब्रिस्तान के संचालन और रखरखाव के लिए बनाई गई दुकानों पर भी नगर निगम द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर कब्रिस्तान कमेटी द्वारा सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित है। मुकदमा संख्या 75/2025 दीनानाथ बनाम नगर आयुक्त सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें नगर निगम स्वयं पक्षकार के रूप में उपस्थित है। पूर्वांचल सेना के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद नगर निगम द्वारा 29 जनवरी 2026 को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर मुकदमे में लंबित कब्रिस्तान की 21 दुकानों की नीलामी की जा रही है। उन्होंने इसे न केवल अवैध बताया, बल्कि नीलामी में भाग लेने वाली जनता के साथ सीधे धोखाधड़ी करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला फर्जीवाड़े का प्रतीत होता है, क्योंकि 1359 फसली में दर्ज कब्रिस्तान की जमीन का स्वरूप बदला ही नहीं जा सकता। आरोप लगाया कि नगर निगम के कुछ अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से अनियमितता और फर्जी दस्तावेजों के सहारे कब्रिस्तान की जमीन को बेचने की साजिश रची जा रही है। देखिए, यह प्रेस वार्ता तुर्कमानपुर स्थित भैंसा खाना जो कब्रिस्तान है, जिसका गाटा संख्या 834 और 833 है, जो कि कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है। इस भूमि पर नगर निगम के द्वारा अवैध तरीके से नाम चढ़वाया गया है और आगामी 4 तारीख को कब्रिस्तान के किनारे पर बाहरी बाउंड्री पर जो दुकानें बनी हैं, उसको नीलाम करने की प्रक्रिया जो है 4 तारीख को कराई जा रही है। तो आज का जो प्रेस वार्ता है, उसमें हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से शासन प्रशासन और जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो कब्रिस्तान की भूमि होती है, वो श्रेणी 6-3 की भूमि होती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इसको कब्रिस्तान की भूमि को संरक्षित करने की व्यवस्था के तहत ही संविधान में उसको श्रेणी 6-3 में रखा गया है और इसी नाते उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। बिना किसी आदेश के, बिना किसी जो है विधि विधान के जो है नगर निगम का नाम 2009 में चढ़ा दिया जाता है और अब नगर निगम उन दुकानों की नीलामी कर रहा है। नीलामी करने का भी अधिकार जो है, खुद की ज़मीनों का भी नीलामी करने का अधिकार नगर निगम को नहीं है, वो केवल आवंटन कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2009 में जब ये मामला सामने आया कि कब्रिस्तान की भूमि पर नगर निगम का भी नाम आ गया है, तो कब्रिस्तान की कमेटी के द्वारा जो है कोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट में नगर आयुक्त महोदय खुद अपीयर भी हैं और उनका हलफनामा लगा है और उन्होंने जो काउंटर में जो अपना एफिडेविट दिया है, उसमें दावा दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कब्रिस्तान की भूमि है। तो वो पढ़े लिखे हैं और एक असक्षम अधिकारी हैं, उनको भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि श्रेणी 3 की ज़मीनों में कोई दूसरा नाम नहीं चढ़ सकता है, उसका प्रकार नहीं बदला जा सकता है। उसके बावजूद जो है वो नगर निगम के नाम जो चढ़ा हुआ है, उस पर जांच करने के बजाय उसको बेचने पर आतुर हैं, जबकि यह मामला कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, उसी भूमि को कमिश्नर साहब जो है अतिक्रमण हटवाने के लिए कमेटी बनवा रहे हैं, उसकी साफ सफाई करवा रहे हैं और वही भूमि जो है नगर निगम के द्वारा नीलाम की जा रही, बेची जा रही है। तो ये पूरी तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला है, क्योंकि नीलामी में जो लोग आएंगे वो लोग दुकानें खरीदेंगे, कल को ये मुकदमा 100% हारेंगे, क्योंकि श्रेणी 3 की ज़मीन है वो वापस कब्रिस्तान में ही जाएगी। जो भी नामांतरण हुआ फर्जीवाड़े तरीके से हुआ है, उस पर भी दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन नीलामी की प्रक्रिया में लोगों को फंसा करके, वहाँ पर विवाद उत्पन्न करा करके, कब्रिस्तान की भूमि पर विवाद उत्पन्न करा करके एक मतलब कह लीजिए कि माहौल ख़राब करने की कोशिश नगर निगम के द्वारा की जा रही है। इसी संदर्भ में हम ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी फर्जीवाड़ा करके श्रेणी 3 की संरक्षित सुरक्षित ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन पर नगर निगम का नाम चढ़ा है, उसकी जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगामी 4 फरवरी को जो नीलामी होने जा रही है, जो नगर निगम कराने जा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूर्वांचल सेना सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है नगर निगम प्रशासन की होगी। धीरेन्द्र प्रताप ने इस पूरे प्रकरण को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए कहा कि कब्रिस्तान की जमीन पर नगर निगम के कब्जे को लेकर आम जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने इसे कानून की घोर अवमानना और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला मामला बताया।
पूर्वांचल सेना की ओर से पत्रकारों से अपील की गई कि मामले की गंभीरता और व्यापक जनहित को देखते हुए इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित किया जाए ताकि कथित फर्जी नीलामी पर समय रहते रोक लग सके। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस पूरे मामले को लेकर संबंधित उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो आगे कानूनी और जन आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। नगर निगम की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है।